एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है इसका, और कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे इसमें आपका एसएससी का सीजीएल, एसएससी का आपका यूडीसी, एसएससी का आपका एलडीसी, एसएससी का आपका स्टेनो, और भी कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं इसके। ठीक है, सबका पैटर्न एक ही होता है, पैटर्न सेम ही रहता है। यानी अगर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल के लेवल पे। अगर आप एसएससी सीजीएल के लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सारा एग्जाम ऑटोमेटिकली तैयारी हो गया, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आइए सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे आप। नंबर 1 पॉइंट जो बहुत लोगों के पास नहीं है, गाइडेंस। एसएससी को इस तरीके से मैंने बनाया है कि आपको आराम से कोर्स का तैयारी हो जाए, इन विथ गाइडेंस, गाइडेंस के सहित। देखिए गाइडेंस का यहाँ ये मतलब हो जा रहा है कि वो इंसान जो खुद कभी एसएससी में बैठ के क्वालिफाई किया हो। तो एसएससी मैंने क्वालिफाई किया है 2010 में, एग्जाम में मैं बैठ के इसको क्वालिफाई किया हुआ। ठीक है, जो उसमें सीजीएल आया हुआ था। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं तो स्टेट बैंक में चला गया ज्वाइन करने, बट एसएससी का सीजीएल भी मैं 2010 में एग्जाम लिखा और क्वालिफाई किया। तो कम से कम एक चीज तो आपको मिलेगा ये कि गाइडेंस आपको मिल जाएगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, होता ना, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। यही 2 चीज बहुत मैटर करता है, खासकर किस तरह के एग्जाम है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ठीक है, और दुर्भाग्य से गाइडेंस में क्या होगा, आप कहीं भी जाए, किसी भी कहीं भी कोचिंग कर रहे हो या फिर आप किसी ट्यूशन में जा रहे हो, प्रॉब्लम आएगी फैकल्टी की। पढ़ाने वाला वो इंसान रहेगा जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाला रहता है। 99% केस में आपको ऐसे ही मिलेगा, अनसिलेक्टेड है वो, या खुद तैयारी कर रहा है और आपको तैयारी करवा रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, खुद स्टूडेंट है, खुद भी पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से अवॉइड करिए, बचने की कोशिश करिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप वेरीफाई करना आपका फर्ज बनता है। आप एक चीज़ हमेशा समझिए कि आप पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में नहीं पढ़ने आप जा रहे हैं। कहीं भी जब पैसे दे रहे हैं, है ना, पेइंग, आप पैसे दे रहे हैं ना, जब तो कहीं भी जाओगे तो पे करोगे मनी। तो फैकल्टी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। आप हमेशा फैकल्टी चेक करो, कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, डेमो क्लासेस देखने की कोशिश करो। ठीक है, उसका फैकल्टी का क्वालिफिकेशन चेक करिए, क्या है क्या नहीं, उसके बाद ज्वाइन करिए। तो गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको, यही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और यही चीज आप मार खाएंगे। सिलेक्शन के लिए 45% वेटेज इसका है। दूसरा है कोर्स मटेरियल बोल लीजिए। मैं आपको 2 ही चीज दूंगा। पहला चीज दूंगा आपको मैथ्स, दूसरा चीज दूंगा आपको रीजनिंग। मैं यही 2 चीज पढ़ाता हूं और यही चीज आपको 2 चीज दे सकता हूं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे मैथ में आप जाओगे तो बहुत, जैसे मान लीजिए कि आप सवाल बना रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं, ठीक है, उसे मान लीजिए नंबर 1 टॉपिक है, उसमें 10 तरह का सवाल आता है, टाइप 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 तरह का, ऐसे लिखे 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है। 10 के 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इन डिटेल वीडियो के अंदर, सारा वीडियो लेक्चर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको क्या मिलेगा इसमें, असाइनमेंट।
बहुत सारे सवाल मिलेंगे असाइनमेंट में, कई असाइनमेंट इतना मिलेगा आप एकदम मन खुश होकर आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल रहेंगे, आप बनाओ, सॉल्व करो। अब क्या तीसरा चीज प्रॉब्लम आ गया, क्वेरी या आप डाउट जो बोलते हैं। आप कोई भी सवाल का दिक्कत आ रहा है, सवाल नहीं बन पा रहा है, तो एक हमारा क्वेरी सेंटर है, वहां चले जाइए, अपना प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो होता है वो पूछिए। जब भी क्वेश्चन पूछिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है कि आपने सवाल तो बनाया ही होगा कहीं ना कहीं कॉपी में, रफ कॉपी में। आप अपने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचिए उस सवाल, मतलब उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के आंसर का। आपने भी क्वेश्चन का आंसर बनाया ही होगा कुछ ना कुछ, उसको खींच के अपलोड कर दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या आपने बनाया है, आपने किस तरीके का बनाया, कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सॉल्व करो। जहां क्वेश्चन में डाउट आता है पूछते जाओ। ठीक है, जब भी डाउट पूछ रहे हो तो आप जो आंसर बनाए हो ना, उसको एक फोटो खींच लो मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से फोटो खींच लिया, अपलोड कर दो, मुझे भी समझ में आया क्या आप समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, यही चीज रहेगा इसके अंदर। रीजनिंग और मैथ दो चीज को पूरा अच्छे से कवर किया हुआ इसमें। ठीक है ना, उसके बाद मैं एक कोर्स का शेड्यूल दूंगा आपको। इसमें क्या होगा, आपको टॉपिक जो है वो कैसे कवर करना है। मैथ को कवर करते करते आप मान के रखिए कि 140 डेज लग जाएगा। ठीक है, 140 दिन लग जाएंगे मैथ को खत्म होते होते। रीजनिंग को खत्म होते होते 20 दिन, कुल हम मान लीजिए 160 दिन का आपको प्रिपरेशन लगेगा। 160 दिन में मैथ और रीजनिंग ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा यस अब कोई दिक्कत नहीं है, विथ शॉर्ट ट्रिक्स। दूसरी बात है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज आप देखते हैं या खरीदते हैं, तो एक डेमो वीडियो में डाल रखा हो। तो आपका फर्ज ये बनता है कि डेमो वीडियो को देखना। पहले आप डेमो वीडियो देखेंगे आप, ठीक है, अच्छा लगने पर आप कोर्स को खरीदना है। ठीक है, डेमो वीडियो आपको चेक कर लेना, उसके बाद आप कोर्स खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डेमो वीडियो में कई वीडियो डाल रखा है, तो आप चेक कर लो यहाँ पे डेमो वीडियो में आके वेबसाइट में। ठीक है, ये पूरा कोर्स रीजनिंग प्लस मैथ, ये आपका प्राइस है 2000 रुपीज का, और ये ओनली ऑनलाइन मोड में है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में, डीवीडी पेन ड्राइव में नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट में चले जाइए www.byssccourse.com, या आप ईमेल कर लीजिए sidinha123@gmail.com। कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर आप मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। ठीक है, थैंक यू।